नमस्कार, मैं हूं प्रियला शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव रक्षक पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। रिलायंस पेट्रोल टंकी में हुई लूट के 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। टंकी के कर्मचारी ने रची थी लूट की साजिश। सतना पुलिस ने कोलगवां थाना अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल टंकी में 25 फरवरी को कट्टे की नोक और बके की दम पर 84,000 की हुई लूट की सनसनीखेज वारदात का एक सप्ताह के अंदर बड़ा खुलासा किया। लूट मामले में शामिल टंकी के कर्मचारी सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पेट्रोल टंकी में हुई लूट की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जो सतना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी, लेकिन पुलिस की बारीकी जांच पड़ताल ने बाल से खाल निकालकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 25 फरवरी को तड़के सुबह कोलगवां थाना अंतर्गत रिवार रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल टंकी में उस वक्त सनसनी फैल गई थी जब हथियारबंद 2 युवकों ने पेट्रोल टंकी में 84,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें 2 युवक कट्टे व बके की दम पर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। घटना सतना पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं थी, लेकिन सतना पुलिस ने एक सप्ताह के अंदर घटना में लिप्त पेट्रोल टंकी के कर्मचारी अजीत सोनी सहित 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सतना पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अजीत ने लूट की वारदात अपने शातिर अपराधी साथी नारायण गुप्ता व 2 अन्य राजू और कपिल के साथ मिलकर रची थी। सतना से हमारे संवाददाता रवि सिंह की रिपोर्ट। 25 फरवरी को रिलायंस पेट्रोल पंप पे 2 व्यक्तियों के द्वारा 84,000 रुपये की लूट की गई थी। पुलिस की टीम लगातार इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी और इनिशियली हमको ये पूरा अंदेशा था कि इसमें कोई इनसाइडर होगा। इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता लगा कि अजीत सोनी जो पेट्रोल पंप का ही एम्प्लॉय है, उसने अपने एक दोस्त नारायण गुप्ता के साथ मिलकर योजना बनाई। नारायण गुप्ता पुराना क्रिमिनल है और उसके पास एक 364A अपहरण के केस में भी वो जेल गया हुआ है। नारायण सोनी और पेट्रोल पंप का जो एम्प्लॉय है, इनने मिलकर पूरा प्लान किया, रैकी की और ये बताया गया कि हम लोग अंदर रहेंगे और सुरक्षित तरीके से घटना हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद 2 इन्होंने अपने साथी जो एक राजू सिंह है और कपिल अहरवार, इन 2 लोगों को तैयार किया, अपनी मोटरसाइकिल दी, अपनी मोटरसाइकिल को कैमोफ्लाइज किया। मोटरसाइकिल पहचान में ना आए इसके लिए उन्होंने मोटरसाइकिल पे कवर से उसको ढक दिया। उसकी सामने की नंबर प्लेट खोल ली गई थी और पीछे वाली नंबर प्लेट पर टेप चिपका दिया था जिससे कि आइडेंटिफाई ना हो। तो अजीत ने अपनी मोटरसाइकिल का उपयोग कराया और 2 लोगों को, राजू को और कपिल को, भेजा लूट करने के लिए। रात्रि में 12 बजे अपने घर पर बुला लिया था। ये दोनों आरोपी पेट्रोल पंप पहुँचे और इन्होंने हथियार दिखा के 84,000 की लूट की थी। इस घटना में हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। 2 लोग जो मौके पे लूट करने गए थे उनको, और 2 लोग जो षड्यंत्र में शामिल थे उनको अरेस्ट किया है। लूट में जो हथियार यूज हुए थे उनको बरामद किया गया है और जो मोटरसाइकिल उपयोग में लाई गई थी उसको जब्त किया गया है। लूट की जो राशि है उसमें से काफ़ी बड़ी राशि बरामद हो गई है। शेष राशि के लिए हम लोग रिमांड लेकर प्रयास करेंगे। इस प्रकार से जो एम्प्लॉय हम लोग रखते हैं उनका वेरिफिकेशन कई बार नहीं कराते हैं, उसके कारण ही ये सुरक्षा को चुनौती बनती है। तो जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं जहाँ पे उन्होंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, वो उनके कंडक्ट और करेक्टर का वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक है। इसके अलावा सीसीटीवी जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है वो लगाएंगे तो मुझे लगता है कि सुरक्षित वातावरण निर्माण होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी मदद किसी भी क्राइम के डिटेक्शन में आज की तारीख में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से, उनके फुटेज से हमको मिलती है। पूर्व में भी इन लोगों का कोई ऐसा रिकॉर्ड था कि इन्होंने कहीं और लूट की? इनमें से जो मेन जो कॉन्स्पिरेसी किया है नारायण गुप्ता, ये बबली कोल गैंग का सदस्य रह चुका है। पूर्व में एक अपहरण की योजना बनाई थी, उसमें थाना धारकुंडी में 364A के केस में जेल रहा था। कपिल पहले पूर्व एक लूट में रह चुका है। तो नारायण गुप्ता का लगातार पेट्रोल पंप पे आना जाना था, तो ये हमको संज्ञान होना चाहिए। क्रिमिनल आदमी पेट्रोल पंप पे आ रहा है तो हमारे एम्प्लॉय से अगर उसके संपर्क हैं तो ऐसा सावधानी व्यापारियों को बरतनी चाहिए जिससे कि ऐसी इंसिडेंट रिपीट ना हो।